अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। न्यू ईयर की खुशी के मौके पर सेकंड चैनल को भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। उसका नाम है शान पकवान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कलरफुल शादियों वाले जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस जर्दे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा सा मुझे कमेंट दीजिएगा। ये वही जर्दा है जो हम पहले शादियों में खाया करते थे, बिल्कुल वही जायका है। आप इसे बनाइए और दावतों में सर्व कीजिए और दाद वसूल कीजिए। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें कौन सी टेक्निक को मैंने यूज़ किया है। आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो जर्दा बहुत ही शानदार बनेगा। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्दा बनाने के लिए यहाँ मैंने चावल 1 किलो ले लिए हैं और इसे मैंने भिगो दिया है। ये देखिए सेलर राइस चावल हैं ये। इसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगो दिया है। पहले आप इसको अच्छी तरह से धोइए, खूब इसका साफ पानी निकल जाए। फिर इसके बाद आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जितने इसको भिगोएंगे उतने ही अच्छे ये खिले खिले चावल बनेंगे। 1 किलो चावल के लिए मैंने 750 ग्राम चीनी ले ली है। एक बड़े पतीले में पानी मैंने उबालने को रख दिया है। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है उबलते हुए और इसमें मैं 2 चम्मच भर के जर्दे का रंग डालूंगी। 1, 2। इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। जर्दे का कलर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे शादियों में बनता है। ये देखिए इसका कलर। अगर आपको हल्का कलर पसंद है तो आप इसमें कम रंग डालिए तो इसका कलर हल्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। भीगे हुए चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करिए इस पानी में। ये देखिए ये भीगे हुए चावल हैं, इसलिए बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। 90% हमें इसे बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना। ये देखिए चावलों में उबाल आ रहा है। बस हम इसे इतना बॉईल करेंगे 90% तक चावल गल जाएं। फिर मैं इसे छान लूंगी और इसका पानी सेपरेट कर दूंगी। आइए चलते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दावतों वाला जर्दा बनाने के लिए बाकी मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने यहाँ ले लिए हैं किशमिश 1 प्याली, पिस्ता आधी प्याली, बादाम आधी प्याली। गुलाब जामुन आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1 पाव गुलाब जामुन, 1 पाव खोया। मिक्स अशरफियाँ ग्रीन, रेड और येलो कलर की हैं। इन तीनों को मिक्स करवा ली थी, ये भी 1 पाव है। इसमें हम भगार के लिए घी ले रहे हैं 1/4 कप और 1 चम्मच भर के डलेगा पिसी हुई दालचीनी और 5 अदद हरी इलायची। इसका मैं भगार करूँगी और इसमें केवड़ा भी शामिल करूँगी आखिर में। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। बादाम को मैं थोड़े पानी में बॉईल कर लूँगी और इसका छिलका उतार लूँगी और थोड़े से बादाम मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने चावल उबाल लिए हैं, इसका पानी ड्रेन कर लिया है। ये देखिए किस तरह से खिले खिले से चावल हैं। अब मैं इसकी तह लगाऊंगी चीनी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। जर्दा बनाने के लिए आप मेरी इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये जर्दा बनेगा। बिल्कुल शादियों वाला, दावतों वाला जो हम लोग दावतों में खाते थे। ये देखिए यहाँ मैंने उबले हुए चावल थोड़े से इसमें डाले हैं फ्राई पैन में। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इस पे मैं चावल की तह लगाऊंगी और चीनी की। यहाँ मैंने चीनी ले ली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अंदाजे से इतनी डालिए कि पूरे चावलों में तह लग जाए चीनी की। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आप चीनी की तह लगाइए। फिर नेक्स्ट हम चावल की तह लगाएंगे। इस तरह से पूरे में बिछा देंगे चावल। फिर दोबारा मैं चीनी की लेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से
पूरे में चीनी को बिछा दीजिए अच्छी तरह। इस तरह मैं तमाम लेयर करती जाऊंगी चावलों की और चीनी की। सबसे आखिर में चावल की लेयर होनी चाहिए। इसके बाद मैं चूल्हे को ऑन कर दूंगी 1 मिनट तक हाई फ्लेम। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल दम पर इसको बनाऊंगी। दम पर इतना रखना है आंच को कि बिल्कुल चावल लगे नहीं नीचे से, वरना चीनी जलेगी और चावल भी नीचे से लग जाएंगे। बहुत ही कम आंच आप रखिएगा, लो फ्लेम के ऊपर। दम पे बनाने के लिए मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये कढ़ाई शिफ्ट कर दूंगी, इसके ऊपर रखूंगी ताकि दम अच्छी तरह से चावलों में लग जाए। इन चावलों को मैंने फ्राई पैन पर रख दिया है थोड़े मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद मैंने इसकी आंच बिल्कुल कम कर दी है। दम पर ये चावल हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसको दम पर मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद मैं इन चावलों को ऊपर नीचे करूंगी। फिर उसके बाद दोबारा से दम दूंगी 5 मिनट तक, और फिर दोबारा से इनको ऊपर नीचे मिक्स करेंगे। और फिर अच्छी तरह से जब चीनी इसमें घुल जाएगी, फिर आखिर में हम 5 मिनट का और दम देंगे। इस तरह से ये जर्दा बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। मैं इसको फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी हम इंतज़ार करते हैं 15 मिनट का। 15 मिनट के बाद मैं इसको ऊपर नीचे करूंगी, चावल मिक्स हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा दम पे आ चुके हैं चावल, और चीनी का भी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी आपको चीनी का पानी नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से खिले खिले से चावल होने चाहिए। अब मैं आपको इसकी लेयरिंग बताऊंगी कि किस तरह से तमाम इसमें नट्स, तमाम बादाम और अशरफियों को हम ऊपर से गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। स्टोव को ऑन कर दिया। ज़र्दा बनाने के लिए भगार तैयार कर रहे हैं। इसमें घी डाला है मैंने, 1/4 कप घी है। हल्का सा ये गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें हरी इलायची शामिल करूँगी। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। ये देखिए हरी इलायची को बीच में से 2 कर लिए हैं। इस तरह से मैं इसमें शामिल करूँगी। हरी इलायची शामिल कर दी है। मीडियम फ्लेम पे हरी इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगी। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे घी हल्का सा गुनगुना रह जाए, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई दालचीनी 1 चम्मच भर के। इसे थोड़ा सा मिक्स करिए। इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बनेगा। इसे मिक्स करिए घी में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून केवड़ा वाटर के। इसे भी इसके साथ हम मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको जर्दे के चावलों में शामिल करेंगे। अब इसका ये घी ठंडा हो चुका है। ये देखिए इस तरह से शामिल कर दिए तमाम चावलों के ऊपर। ये आ चुका है और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर रही हूँ। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुलाब जामुन मैंने डाल दिए हैं, और चमचम, अशरफियाँ, किशमिश। यहाँ मैंने बादाम इस तरह से बॉईल करके इसका छिलका उतार दिया है, इसे ही मैंने शामिल किया है। और पिस्तों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है शादियों वाला जर्दा।
इसको आप दावत में बनाइए, मेहमानों के सामने रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।